जय हिंद दोस्तों, मेरे सारे किसान भाइयों को नमस्कार। मैं कौशिक आपको स्वागत करता हूं खेत की बात यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो किसानों को बहुत प्रभावित करता है, वो है जलवायु परिवर्तन। आजकल ऐसा सिचुएशन हो गया है कि अनियमितता मौसम में आ रहा है या फिर बेवजह ज़्यादा धूप हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा धूप हो रहा है। तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अपने फसल को उपज करने के लिए और फसल को सक्सेस करने के लिए। तो ये वीडियो में हम क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ बात करेंगे कि कैसे आप सब या फिर हम किसान सब इस चुनौतियों को ओवरकम कर सकेंगे और अपने फसल को ज़्यादा सक्सेस कर सकेंगे और उससे ज़्यादा मुनाफा ले सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब ये है कि धरती का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे क्या हो रहा है, जो अपना क्लाइमेट का पैटर्न है या फिर वेदर का जो पैटर्न है वो चेंज हो जा रहा है। तो ज़्यादा गर्मी के वजह से सूखा हो जा रहा है और सूखे में जो क्रॉप लॉस होता है या फिर गर्मी में जो क्रॉप लॉस होता है वो फार्मर को बहुत इम्पैक्ट करता है। उसके बाद जो बाढ़ का भी मतलब जो लेवल है, पहले कितना बाढ़ आता था अभी कितना बाढ़ आ रहा है वो भी बढ़ गया है और उसके साथ तूफान भी बढ़ गया। तो ये सब मिल के फार्मर को जितना इम्पैक्ट कर रहे हैं वो फार्मर उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा और नेक्स्ट क्रॉप करने के लिए सोचेगा कि मैं फार्मिंग में टाइम दूँ, इन्वेस्ट करूँ या फिर नहीं करूँ। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही वास्ट प्रॉब्लम हो चुका है आजकल फार्मिंग में। ये जो जलवायु परिवर्तन है इसका जो सीधा इम्पैक्ट या फिर सीधा असर होता है किसानों की फसल पर होता है। तो कुछ सालों से ये लगातार चल रहा है कि बेमौसम बारिश हो जा रहा है, बेमौसम सूखा हो जा रहा है, तो इससे क्रॉप ज़्यादा लॉस हो रहे हैं और इससे जो अपना फार्मिंग का क्या बोलते हैं सर्कल या फिर खेती का जो चक्र है वो गड़बड़ा गया है और इससे उत्पादन भी बहुत कम हो रहे हैं। मार्केट में जो रिटेलर है उनको बहुत ज़्यादा रेट में फसल मिल रहे हैं या फिर ज़्यादा रेट में सब्जी मिल रहा है और इससे सबको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने किसानों को। तो इससे हम देखेंगे कैसे जूझ पाएंगे, इससे कैसे निकल पाएंगे, क्या क्या तरीका अपनाएंगे जो इससे हम सक्सेसफुली फार्मिंग कर पाएंगे इस मौसम में। तो चलिए ये वाला पैटर्न शुरू करते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स जो क्लाइमेटिक प्रेशर आने के बाद भी किसान कभी हार नहीं मानता और डट कर खड़ा रहता है, खुद को मजबूत करता है और फिर से नए फसल के लिए रेडी हो जाता है और किसानी खेती शुरू कर देता है। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो उस किसानों को बहुत फ़ायदा करेंगे और उनका जो उत्पादन है उसको बढ़ाएंगे और जो क्लाइमेटिक प्रेशर है उसको ओवरकम करने के लिए उनको ईजी भी रहेगा। तो सबसे पहला ट्रिक आता है जल संरक्षण। जल संरक्षण क्या है, या फिर बारिश में हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अपने पास एक तालाब या पॉन्ड बनाकर, या फिर हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अपना जो वाटर है बहुत ही कम यूज होगा और कम वाटर में हम ज़्यादा फार्मिंग कर पाएंगे। सेकंड में हम आते हैं सही फसल का चयन करना वेदर में, या फिर ऐसे फसलों का हम चयन करें जो कि 24/7 राउंड द क्लॉक राउंड द ईयर हम उपजाऊ या फिर उत्पादन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो क्लाइमेटिक प्रेशर है वो हट जाएगा और उतना ज़्यादा प्रेशर उसका नहीं रहेगा। इससे हमें मार्केट पे भी रेट मिलेगा, 2 पैसा हम कमा पाएंगे और रिटेलर को भी अच्छा रेट में वो सब्जी मिल जाएगा। और जो तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नए जो तकनीक आ रहे हैं उसको यूज़ करना। जैसे हम पॉली हाउस का यूज़ कर सकते हैं, नेट हाउस का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम खेती ओपन फील्ड में कर रहे हैं तो मल्चिंग का यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग का यूज़ करने से क्या फ़ायदा रहेगा, एक तो खरपतवार कम आएंगे, उसके साथ साथ जो मिट्टी का मॉइस्चर है, नमी है, वो बने रहेगा। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मेरे ख्याल से हर किसानों को करना चाहिए आज के टाइम पे, क्या है कि अभी सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल आ चुके हैं। मैक्सिमम 80-90% फार्मर या फिर उससे ज़्यादा, मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से, अगर गलत होगा तो आप मुझे बताइएगा, कि एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास होगा। तो उस पर आप पूरी तरह से वेदर फॉरकास्टिंग देखिए, 1 महीने 1.5 महीने तक का मिल जाएगा। न्यूज़ में देखिए वेदर फॉरकास्टिंग क्या आ रहा है और उसके हिसाब से अपना क्रॉप प्लानिंग करिए, जिससे क्रॉप लॉस होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है और उससे हमें ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ टिप्स मेरे तरफ से है। अगर कुछ टिप्स आपको भी रखना है आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या किया जा सकता है किसानों के लिए। हम भी लगे हैं, आप भी लग जाइए किसानों के लिए, क्योंकि किसान नहीं होंगे तो देश नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा किसानों को हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।